नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां भाजपा ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न, कब संयुक्त किसान मोर्चा श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन और कहां धूमधाम से मनाई जा रही है दुर्गा पूजा, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर भाजपा कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला कार्य समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि रामशंकर राजपूत, क्षेत्रीय महामंत्री क्षेत्रीय मंत्री नीरज कटियार, ओबीसी मोर्चा के जिला प्रभारी राजेश वर्मा, जिलाध्यक्ष मुख्य अतिथि का गुलदस्ता माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंच पर बैठे क्षेत्रीय मंत्री रंजीत बाबा कश्यप, गोंडा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप उर्फ बम ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामनाथ मौर्य, धर्मेंद्र चौहान, आशीष गिरी, रविंद्र कश्यप, जिलाध्यक्ष रामनाथ मौर्य ने कार्यक्रम का समापन किया। क्षेत्रीय मंत्री नीरज कटिहार मंच से मंडल अध्यक्ष पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ओबीसी मोर्चा की रहेगी भूमिका। वहीं गोंडा जिले से 7 विधानसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करेंगे। बैठक में विधानसभा तैयारियों पर जोर दिया गया। एजेंडा तय किया गया है 2022 चुनाव को लेकर। बैठक पिछड़े वर्ग समाज की थी। पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाना चाहता है, इसलिए बैठक आज की गई थी। बैठक में है कि पिछड़े वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा है, बहुत सारा लाभ दिया है, इसलिए पुनः भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्य करेगा। महंगाई पे क्या बोलना है आपको? महंगाई इसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस पे है। जैसे आपकी निःशुल्क गैस दिया जा रहा है, मगर उनको गैस भराने के दाम नहीं है। 1000 से ऊपर गैस का दाम चला गया है। इस पर आप महंगाई पे क्या कंट्रोल आपकी पार्टी का काहे का? देश उन्नति की ओर बढ़ रहा है, महंगाई विशेष मुद्दा नहीं है। जब लोगों को बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो महंगाई के लिए लोग नहीं परेशान हैं। वो देश में पुनः योगी जी को और मोदी जी की सरकार चाहते हैं। किसान छुट्टे जानवर से परेशान है और गौशाला का आपका रूप दिया जा रहा है कि जगह जगह गौशाला है, वहाँ पे गौशाले की व्यवस्था ठीक नहीं है। इस पर क्या कहना है? कुछ जिम्मेदारी हम सब लोगों की भी बनती है। सरकार बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है और फैसिलिटीज उपलब्ध भी करा रही है। गौशाला में बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, वो अपने ठीक तरीके से कार्य नहीं करती, मगर सरकार उनको पूरी मदद देने का कार्य करे। तो क्या स्थानीय नेता जिम्मेदार हैं कि अधिकारी जिम्मेदार हैं? कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, उसमें स्थानीय लोग भी हैं। सरकार से सारी अपेक्षाएं तो की जाती हैं, मगर सरकार तो आपको बहुत कुछ देती है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उस सरकार से मिलने वाली सहायताओं को जनता के हित के लिए निरंतर प्रयास करके लागू कराते रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता मनदीप यादव की रिपोर्ट। गौरव ग्राम पंचायत मलदा में अभी तक शासकीय स्तर पर हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित नहीं है, जिससे गांव में पढ़ने वाले छात्र छात्रा 8 किलोमीटर दूरी सफर तय करके पढ़ाई करने जाते हैं, जिससे छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि मलदा एक ग्राम पंचायत है जहां लगभग 6000 से ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित नहीं है, जिसे राजेश खंटू NSUI ब्लॉक अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण करते ही संज्ञान में लिया और उच्च शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग व मुख्यमंत्री के नाम अपने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे को ज्ञापन सौंपा। जांजगीर से सीनू संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। तिकोनिया कांड के बाद पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां तिकोनिया में किसानों की मौत के मुद्दे पर अपनी सियासी जमीन भी बनाती दिखाई दे रही हैं। किसानों की मौत के बाद आज दुनिया में श्रद्धांजलि सभा व अरदास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसान नेता राकेश टिकैत व कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी अरदास में हिस्सा लेकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। लखीमपुर से सीनू संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड के विभिन्न जगहों पर शारदीय नवरात्र धूमधाम से मनाई जा रही है। कलश स्थापना से शुरू हुई इस पूजा में मंगलवार को सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए मां के पट खोल दिए गए हैं। मां के दर्शन और पूजा हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। हालांकि बढ़ते भीड़ और कोरोना महामारी के तृतीय लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण और कोरोना जांच की विशेष व्यवस्था की गई है। PHC प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश अनुसार रतवारा और बरियारपुर के पूजा पंडाल में टीकाकरण और जांच की व्यवस्था की गई है।
12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पंडालों में कोविड जांच टीकाकरण की व्यवस्था जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। कहते हैं क्रांति युवाओं के कंधों पर सवार होकर आती है। ऐसा ही नजारा दिखा प्रतापगढ़ शहर की सड़कों पर। हाथों में तख्ती लिए बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छात्रों और युवाओं ने हुंकार भरी। नेतृत्व विहीन युवा किसी संगठन के नहीं है सदस्य। युवाओं ने जबरदस्त जोश और जज्बे के साथ बिना रणनीति के निकाला जुलूस। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर कर की जमकर नारेबाजी। नाम है हमारा। अभिषेक, ये किस तरह का आंदोलन है? ये बेरोजगारी और महंगाई पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि महंगाई को कम की जाए और अब युवाओं को रोज़गार दिया जाए। जब सरकार बननी थी तो इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस पर हम लोग रोड पे आए हैं आंदोलन करने। सरकार को अपनी बात कहने चाहते हैं कि युवाओं को रोज़गार दें और महंगाई को कम करें। जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब चीज़ों में महंगाई पर अंकुश लगाएं। और ये सब बढ़ने के कारण इन सब वजह से जो है ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। लोगों का आना जाना, हर चीज़ों का, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार अंकुश लगाए। सरकार चुनाव की तैयारी में है, क्या आपको लगता है कि इस पर अंकुश लगा पाएगी? अब अगर अंकुश नहीं लगाती है सरकार तो हम लोग सरकार के खिलाफ और प्रदर्शन करेंगे। और अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो युवाओं भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा या फिर अपराध करने पर मजबूर हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को इसे सोचना पड़ेगा और इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।